बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो अपना पिछले हमने टेस्ट जो है वो देखे थे कि हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है ये उसी प्रैक्टिकल का जो है ये सेकंड पार्ट है हमारा, कि हमारे कुछ टेस्ट जो हैं वो अभी रहते थे, जिसमें आज हम जो टेस्ट करेंगे वो कौन सा है, टेस्ट फॉर ग्लूकोज। हम इसमें ग्लूकोज के लिए जो है वो टेस्ट करते हैं, जिसमें हम ये डिटेक्शन करते हैं माल्टोज और लैक्टोज की। तो इसके लिए जो हम अपना फर्स्ट जो है वो टेस्ट करते हैं वो होता है लेड एसीटेट टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, टेक 5 ml ऑफ OS हम कहते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन जो हमारा सैंपल होता है, ठीक है। ऐड 3 ml ऑफ लेड एसीटेट, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 3 ml ऑफ लेड एसीटेट सोल्यूशन को ऐड करेंगे। फिर देन उसके बाद हम उसको 1 मिनट के लिए बॉयल करेंगे और उसके अंदर हम NH4OH डाल देंगे। उसको फिर हम बॉयल करेंगे 1 मिनट के लिए। अब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो है वो पिंक कलर आएगा, रेड कलर आएगा और सैंडी कलर आएगा। ये 3 कलर हमारे पास जो है वो अलग अलग डिफरेंट शो होंगे, या तो पिंक या फिर रेड या फिर सैंडी कलर। तो इससे हम क्या अपना जो है वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास इन्फेरेंस हमारे पास आती है। पिंक कलर अगर हमारे पास आएगा तो ग्लूकोज प्रेजेंट होगी, अगर रेड कलर हमारे पास अपीयर होगा देन माल्टोज प्रेजेंट होगी, अगर सैंडी कलर अपीयर होगा तो हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि हम जो है वो 3 डिफरेंट बीकर्स लेते हैं, उन बीकर्स के अंदर हम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन होता है। उसमें हम अलग अलग लेड एसीटेट का सोल्यूशन भी ऐड करते हैं, उसके बाद उसे बॉयल करते हैं 1 मिनट के लिए और फिर हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं। अगर पिंक कलर हमारे पास अपीयर होगा तो देन ग्लूकोज प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, अगर रेड कलर अपीयर होगा तो माल्टोज प्रेजेंट है, और अगर हमारे पास सैंडी कलर अपीयर होता है तो हमारे पास जो है वो लैक्टोज जो है वो हमारे सैंपल में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हम जो है वो डिटेक्शन करते हैं माल्टोज की और लैक्टोज की। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ पेंटोज एंड कीटोहेक्सोसिस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टेस्ट आता है वो है एनिलीन एसीटेट पेपर टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, टेक 3 ml ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड 2 ml HCl एंड बॉयल। ओरिजिनल सोल्यूशन को हम टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 ml ऐड करते हैं, देन उसे बॉयल करते हैं, होल्ड करते हैं हम पीस ऑफ एनिलीन एसीटेट पेपर को, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है, अगर हमारे पास ब्राइट रेड कलर आ रहा है पेपर में तो देन हमारे पास क्या इन्फेरेंस होंगी, और अगर हमारे पास कोई कलर में चेंज नहीं आ रहा तो तब हमारे पास क्या इन्फेरेंस होगी। अगर हमारे पास पेपर के ऊपर ब्राइट रेड कलर अपीयर हो रहा है तो उसका इन्फेरेंस हमारे पास क्या होगा कि उधर पेंटोज शुगर राइबोज डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हमारे पास नो चेंज ऑफ कलर यानी कि कलर में कोई चेंज नहीं आया देन पेंटोज शुगर हमारे पास एब्सेंट होती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेलिवेनोव टेस्ट है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, टेक 1 ml ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन या ओरिजिनल सैंपल जो हमारा होता है हम वो लेते हैं, 1 ml हम ऐड करते हैं सेलिवेनोव रिएजेंट को और जस्ट उसको हीट करते हैं बॉयल होने तक, ठीक है। उसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आती है, रेड कलर अपीयर होगा या तो फिर कोई कलर में चेंज नहीं आएगा। अगर हमारे पास रेड कलर अपीयर हो रहा है तो उसकी इन्फ्लुएंस हमारे पास क्या होगी, हेक्सोज शुगर प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो प्रीवियस अभी हमने पढ़ी है वो पेंटोज शुगर के लिए थी और ये इन्फ्लुएंस किसकी है, हेक्सोज शुगर टेस्ट है। तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज फ्रुक्टोज लैक्टोज माल्टोज प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर कलर में कोई चेंज नहीं आया तो देन हमारे पास हेक्सोज जो शुगर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो सेलिवेनोव टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम अपना टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सोल्यूशन डालते हैं, सॉल्ट वाटर ऐड करते हैं, उसमें 1 ml हम अपना सेलिवेनोव रिएजेंट ऐड करते हैं, देन इसको हीट करते हैं बॉयल करते हैं सोल्यूशन को। तो हमारे पास 2 रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट वन रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, रेड कलर अपीयर होगा तो हेक्सोज शुगर प्रेजेंट है, अगर नो चेंज इन कलर आएगा तो हमारे पास हेक्सोज शुगर जो है वो हमारे पास एब्सेंट होती जी। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं वो नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट फॉर नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट आते हैं, जो हमने प्रीवियस किए हैं वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए थे। अब इधर वो क्या बात हो रही है कि इफ मोलिश एंड एंथीरोन टेस्ट विद ओरिजिनल सोल्यूशन आर पॉजिटिव,
अगर तो हमारे पास जो हमने मोलिश टेस्ट किया, एंथीरोन टेस्ट किया ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ, ओरिजिनल सैंपल के साथ, अगर तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद टॉमर्स टेस्ट एज वेल एज फेलिंग टेस्ट गिव नेगेटिव रिजल्ट। तो जो हमने टॉमर्स टेस्ट किया और फेलिंग टेस्ट किया, उन्होंने हमें कौन से रिजल्ट दिए? नेगेटिव रिजल्ट दिए। तो फिर हम क्या परफॉर्म करते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने ये टेस्ट किए वो हमारे पास रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के लिए थे। अब हम नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के लिए जो टेस्ट करते हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती है। उनमें क्या आता है? डीप ब्लू कलर अपीयर होता है या फिर ब्राउन कलर अपीयर होता है। अगर तो हमारे पास डीप ब्लू कलर अपीयर हो रहा है तो उसकी इन्फ्रेंस क्या होगी? अमाइलोज जो है वो प्रेजेंट होगी, जो कि प्लांट स्टार्च है, अमाइलोज। ठीक है। उसके बाद अगर ब्राउन येलो कलर हमारे पास अपीयर हो रहा है तो उसमें क्या है कि वो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, जो कि एनिमल स्टार्च है। ठीक है, जो कि एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद इधर हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो इसी प्रैक्टिकल का जो है वो सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। अब हमने प्रोटीन की डिटेक्शन जो है वो करनी है। इसमें हम क्या करते हैं? बायोरेट टेस्ट गिव पॉजिटिव रिजल्ट। बायोरेट टेस्ट हमें क्या देते हैं? पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं विद ऑलमोस्ट ऑल नॉन प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन्स हैं उसमें बायोरेट टेस्ट हमें क्या देते हैं? पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इफ बायोरेट टेस्ट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन जनरल टेस्ट, अगर तो हमारे पास बायोरेट टेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड होंगे तो वो पॉजिटिव जो हैं टेस्ट हमें शो कर रहे होंगे, और वो कन्फर्मेटरी टेस्ट यही होगा कि प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। बायोरेट टेस्ट हमें जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट फर्स्ट आ रहा है वो है प्रेसिपिटेट विद हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के साथ किस तरह प्रेसिपिटेशन होती है? हैवी मेटल्स लाइक लेड और मरकरी कोएगुलेट प्रोटीन्स। ठीक है, वो प्रोटीन के साथ कोएगुलेट कर देते हैं। इनका प्रोसीजर क्या है? टेक 30 ml ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन और सैंपल लेते हैं हम टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसमें हम ऐड कर देते हैं मैराक्योरिक क्लोराइड और लेड एसीटेट। या तो हम मैराक्योरिक क्लोराइड ऐड कर देंगे या फिर लेड एसीटेट का ड्रॉप जो है वो 1 by 1 हम ऐड कर देंगे। ऑब्जर्वेशन इसमें क्या आती है? वाइट प्रेसिपिटेट हमारे पास जो है वो बनते हैं। ठीक है, इन्फेरेंस इसके पास क्या आएगी? प्रोटीन्स आर कन्फर्म्ड हो जाएगी हमारे पास प्रोटीन, अगर तो वाइट प्रेसिपिटेट हमारे पास बने हैं। बेरियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट आल्सो गिव सिमिलर रिजल्ट जो हैं वो इसके साथ हमारे पास जो हैं वो दे रहे होते हैं। जैसे कि डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन के लिए अगर आप ये डायग्राम में देखें तो हमने 30 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लिया। ठीक है, इसमें हमने मैलिक्योरिक क्लोराइड जो है वो डाला। उसके बाद नेक्स्ट हमने इधर जैसे ही हमने ये क्लोराइड ऐड किया तो इसके अंदर रिएजेंट ऐड किया तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो गया, जिसका मतलब क्या कि प्रोटीन्स हमारे इस सैंपल के अंदर कन्फर्म्ड हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रेसिपिटेट विद, हमारे पास आता है एस बैच टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं? 5 ml ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर हम एस बैच रिएजेंट जो है वो 3 ml ऐड कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन इसके हमारे पास क्या आती है? येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके बाद टैनिक एसिड टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं? 3 ml ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, 5 ड्रॉप हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड टैनिक एसिड सोल्यूशन उसमें ऐड कर देते हैं। हमारे पास ब्राउनिश नॉन ग्रैनुलर प्रेसिपिटेट जो है वो हमारे पास बनते हैं। नॉन ग्रैनुलर का मतलब कि वो दानेदार नहीं होते हैं और ब्राउनिश इन कलर होते हैं। तो इसका इन्फरेंस हमारे पास प्रोटीन जो है वो कन्फर्म्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ कलर रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ज़ैंथोपोरोटिक टेस्ट आ जाते हैं। ज़ैंथोपोरेटिक टेस्ट हमारे पास क्या होते हैं कि हमने 3 ml ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, हम उसमें हम 1.5 ml जो है वो कंसनट्रेटेड NaCO3 ऐड करते हैं और उसे बॉयल कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आती है? थिक वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं ड्यू टू कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि वो प्रोटीन के साथ कोएगुलेट कर जाते हैं। तो कोएगुलेशन होने की वजह से हमारे पास थिक वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो हमारे पास बनते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो जो हमने अल्कोलिड रिएजेंट के साथ किया, ठीक है, अल्कोलिड रिएजेंट जो था वो हमारा क्या था? 5 ml हमने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, 5 ml हमने इसमें जो है वो 3 ml इसमें हमने एस बैच रिएजेंट ऐड किया, येलो प्रेसिपिटेट बने और कंफर्म हो गया कि येलो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो गया तो प्रोटीन हमारे इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। जब हमने इसका टैनिक टेस्ट किया तो टैनिक टेस्ट में हमने 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, फ्रेशली प्रिपेयर हमने टैनिक जो है वो इधर टैनिक रिएजेंट हमने इसमें ऐड करवाया, ब्राउनिश प्रेसिपिटेट बने थिक कोएगुलेशन की वजह से। तो इधर इसका कंफर्म हो गया कि हमारे पास हमारे सैंपल के अंदर जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है,
द कलर चेंज टू येलो एंड 1 ml ऑफ 10% NaOH और अमोनिया ऑन कूलिंग, येलो कलर चेंज हो जाता है हमारा ऑरेंज में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोटीन जो है वो कंफर्म्ड हो जाती है। अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन करें, जिधर हमारे पास थिक वाइट प्रेसिपिटेट बने कोएगुलेशन होने की वजह से, तो देन हम उसमें ऐड करवा देते हैं 1 ml ऑफ 10% NaOH सोल्यूशन अमोनिया का, और उसे कूल करते हैं। या तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करवाते हैं या अमोनिया ऐड करवाते हैं, और हम उसे कूल होने के लिए रख देते हैं। येलो कलर हमारे पास जो है वो चेंज हो जाता है ऑरेंज कलर में। देन इसका भी हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि हमारे पास प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाती है सैल्कागोची टेस्ट। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, 3 ml ऑफ हम ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, 1 मिलीलीटर और 5% हम HNO3 डालते हैं। 2 ड्रॉप हमने जो है वो नेफ्थलीन के डालने होते हैं। 3 ड्रॉप हम जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, इसके ऑब्जर्वेशन में हमारे पास रेड कलर जो है वो अपीयर हो रहा था, जिसका मतलब कि हमारे पास प्रोटीन हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। इसकी भी एज इट इज़ ये देखें, ऐसे ही आप डायग्राम बनाएंगे कि 3 ml आप ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, 2 ड्रॉप उसमें नेफ्थलीन ऐड करेंगे, देन 3 ऐड करेंगे NaHCl का, रेड कलर अपीयर हो जाएगा, रेड कलर शो करता है प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है निनहाइड्रिन टेस्ट, उसमें हम क्या करते हैं, निनहाइड्रिन टेस्ट में ऑल अमाइनो एसिड फ्री और बाउंड होते हैं एज प्रोटीन्स गिव पॉजिटिव रिजल्ट विद निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन के साथ सब हमारे पास प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसका प्रोसीजर हमारे पास होता है 3 ml हम ओरिजिनल सोल्यूशन और सैंपल लेते हैं। इसमें हम 8.10 ड्रॉप 8 to 10 या तो 8 या फिर 10 ड्रॉप हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड निनहाइड्रिन रिएजेंट ऐड करवाते हैं, उनके ड्रॉप। उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं। ब्लू कलर हमारे पास जो है वो अपीयर हो जाता है, और इन्फरेंस हमारे पास, ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है, रिजल्ट्स हमारे पास इन्फरेंस आ जाता है कि प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। जैसा कि ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि 3 ml हमने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, 8 to 10 ड्रॉप्स हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड निनहाइड्रिन ऐड करवाया, उसको हीट किया, ब्लू कलर हमारे पास आ जाता है। रिजल्ट हमारे पास क्या आता है कि प्रोटीन हमारे इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। तो आज ये जो हमने जो है इस लेक्चर में हमने जो है वो मेजॉरिटी अपने जो हैं वो देखे हैं, आज अपने प्रोटीन के टेस्ट देखे हैं, प्रोटीन की डिटेक्शन हमने देखी है, और थोड़े से हमारे प्रीवियस जो है वो पिछले रहते थे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट। तो आप आज के इन टेस्ट को देखेंगे, आपके प्रैक्टिकल के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट होते हैं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जामिनर्स के जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फोकस करते हैं प्रैक्टिकल कॉपीज़ के ऊपर। आपकी प्रैक्टिकल कॉपी इसी तरह से लाइनिंग वाली पेज पे आपने जो है वो अपने पेन से लिखना होता है, और लेड पेंसिल से आपने जो सारा वर्क करना होता है वो आपने अपने इस ब्लैंक पेज पे करना होता है। ठीक है, और इसी तरह आपने डिटेल के साथ जो है ये प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। अगर किसी को ये प्रैक्टिकल डिटेल से चाहिए तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उधर मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। उसे मैं ये इन कॉपीज़ की पिक्चर जो है वो इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगी। और आप इस लेक्चर को देखिए। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है प्रैक्टिकल के हवाले से, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सएप नंबर जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। और इंशाल्लाह आपका जो कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है उसे मैं इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।